सर जी। जी बोलिए। मुझे एमएस वर्ड में प्रिंट पेज सेटअप करना नहीं आता। ओके, आप बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। जी सर, ओके। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिसको एमएस वर्ड में पेज सेटअप की जानकारी अच्छे से नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका स्पीड बढ़ने वाला है दोस्तों। एमएस वर्ड में अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज है जो अभी भी छिपी हुई है, उनको आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो बिना देर करे चलो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पे मैं एम एस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मुझे आपको समझाने के लिए एक रेंडम पैराग्राफ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल और RAND और ब्रैकेट ओपन करके 5,5 यानी कि 5 लाइन वाला पैराग्राफ मुझे चाहिए और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूँगा। और जैसे मैं इंटर किया 5 लाइन वाले 5 पैराग्राफ मेरे एमएस वर्ड के पेज पर आ गए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम पेज सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे पेज सेटअप हमें चाहिए क्यों। जब हम टाइप करने के बाद उसे प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो प्रॉपर आना चाहिए। वैसे बहुत से लोग समझते हैं कि एमएस वर्ड केवल टाइपिंग से रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब इसे आप प्रिंट आउट करेंगे तब आपको वो बहुत सारी चीज़ आनी चाहिए जिससे आपका जो प्रिंट का पेज है वो परफेक्ट दिखाई दे ऑफिशियल वर्क के लिए। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है पेज सेटअप के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है ये पेज लेआउट वाले टैब पे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। पेज लेआउट वाले टैब पे आपको जाना है। भले आपके पास MS ऑफिस 2007 हो या लेटेस्ट 365 हो या 2021 वर्जन हो, सभी में सेम ऑप्शन दिए रहते हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये टेक्स्ट जहाँ पे टाइप हो रहा है उसके चारों ओर सफ़ेद भाग दिखाई देता होगा। अभी यहाँ रूलर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ से लेकर आऊँगा, तो उसके लिए जाना है इस व्यू बटन पे। तो यहाँ पे आपको रूलर का बटन दिखाई देगा, उसे आप चेक कर दीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे इस हिस्से में सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है और इस हिस्से में सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है। ये सभी भाग ये बताता है कि आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसे प्रिंट आउट करेंगे तो ये इतने जो भाग है वो ब्लैंक निकलेगा। तो जब इसे आप फाइल में पिन करोगे तो टेक्स्ट दब न जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और पिन करते हैं या पंच करते हैं या बुक निकालते हैं तो कभी कभी होता है कि टेक्स्ट दब जाते हैं। तो ये मार्जिन सिर्फ उसी के लिए छोड़ा जाता है ताकि टेक्स्ट दब न जाए। तो जब आप इसे पिन करेंगे या पंच करेंगे तो जो साइड वाली चीज़ें हैं वे ना दबे। मार्जिन को आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, आप इसे नैरो करोगे तो आप देखिएगा कि ये वाइट पार्ट है जो और घट गया। अगर उसी तरह आप मॉडरेट करोगे तो यहाँ ऊपर पेज रह जाएगा जहाँ आप हेडर फुटर या पेज नंबर लिखेंगे। तो हेडिंग देने के लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद यह नीचे में वाइट दिया गया है दोस्तों, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो जितने हमारे टेक्स्ट रहेगा वो एकदम बीचों बीच आ जाएगा। कोड के लिए कुछ लेटर या स्टाम्प पेपर आप निकाल रहे हो तो इस तरह के मार्जिन को जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और इसी तरह अगला है, ये लास्ट में दिया गया है ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑफिस 2003 में जैसे डिफ़ॉल्ट था उस प्रकार के वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको अपने हिसाब से मार्जिन चाहिए दोस्तों तो आपको आ जाना है यहाँ मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यह नीचे मिलेगा आपको कस्टम मार्जिन, इसमें आपको क्लिक करनी है। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा, इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने पेपर के लिए एक स्केल ले लो और उस स्केल के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर सेंटीमीटर में ज्ञात नहीं है तो आप एक स्केल लीजिए और उस हिसाब से आप यहाँ पे टॉप में 1 इंच या बॉटम में 1 इंच आप जैसे ही लिख के यहाँ नीचे में ओके करेंगे
वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा दोस्तों। मैं फ़िलहाल ये डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। आप उसे जब इंच में भी अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा दोस्तों। उसके बाद यहीं पर ही आपको ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ओरिएंटेशन आपको यहाँ भी मिलेगा और ऊपर यहाँ भी मिलेगा दोस्तों। आप अपने पेज को टाइप कर रहे हो, उसे आप किस तरह से निकालना चाहते हो। आप अपने पेज पे जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो उसे आप पोर्ट्रेट मोड में निकलवाना चाहोगे या लैंडस्केप मोड में निकालना चाहोगे, उसे किस तरह से निकालना चाहते हो उसके लिए है। उसी तरह ही इसका आइकन में भी दिख रहा है दोस्तों। पोर्ट्रेट मतलब सीधी रहेगी और लैंडस्केप मतलब बेंड रहेगी। अगर आप उस पेज को इस तरह से निकालना चाहोगे तो पोर्ट्रेट सिलेक्ट कीजिए, अगर आप इस तरह से निकालना चाहोगे तो लैंडस्केप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगला आता है साइज का ऑप्शन। तो साइज का ऑप्शन बहुत से लोगों को पता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि अधिकतर लोग इस लेटर को सिलेक्ट करते हैं, जबकि जो पेज आपके प्रिंटर में लगा है वही सिलेक्ट करना होता है, ताकि जो भी सेटिंग आप यहाँ से करेंगे वो आपके प्रिंट आउट में प्राप्त हो। अगर आपके प्रिंटर में A4 साइज का पेपर लगा हुआ है तो A4 सिलेक्ट कीजिए, और अगर लेटर साइज का पेपर लगा हुआ है तो लेटर सिलेक्ट कीजिए। बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है कि प्रिंटर में A4 साइज का पेपर रहता है और यहाँ उन लोग लेटर सिलेक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है कि जैसे आपने हेडर दिया हो या बॉर्डर लगाया हो तो वे सब डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करना है जो आप मार्केट से लेकर आए हो या जो आपके प्रिंटर में वर्तमान में लगा हुआ है, जो आपने प्रिंटर में सेटिंग कर रखी है। अगर प्रिंटर में आपने गलत सेटिंग कर रखा है तब भी आपका जो प्रिंट है वो गलत ही निकलेगा दोस्तों। अगर आपको पता नहीं तो प्रिंटर की सेटिंग में जाइए और उसकी प्रॉपर्टी को एक बार चेक कर लीजिए। आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो, जिसमें आपको जानना रहता है कि पेपर क्वालिटी के अंदर आपने कौन से पेपर सिलेक्ट किया है। कभी कभी वहाँ से भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, कभी A4 साइज सिलेक्ट किए हो, कभी A4 3 सिलेक्ट किए हो, तो वहाँ जाकर आप एक बार पेपर क्वालिटी के अंदर देख लीजिए कि आपने कौन सा सिलेक्ट किया है। कभी कभी वहाँ से भी A4 A5 या A6 सिलेक्ट किया है, तब भी दिक्कत होती है प्रिंट आउट निकलने में। तो वहाँ पर भी A4 साइज सिलेक्ट होने चाहिए और MS वर्ड के इस साइज़ वाले ऑप्शन में भी A4 सिलेक्ट होने चाहिए और A4 पेपर प्रिंटर में भी लगा होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है कॉलम का ऑप्शन। ये क्या करेगा, आपके पेज में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा दोस्तों, तो किसी भी पैराग्राफ को कॉलम में सिलेक्ट करने के लिए आपको उसको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा और कॉलम सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ 2 या 3 कर देंगे। तो मैं वर्तमान में 2 पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि जितना हम सिलेक्ट किए थे वो 2 पैराग्राफ में 2 कॉलम में बट गए दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि वो अलग अलग कॉलम में रहे तो आप इस प्रकार से उसे कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। आप इसमें से किसी बीच के टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके आप उसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से। इस तरह बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और बीच में इस तरह का कॉलम ऐड हो जाता है। तो ऊपर पैराग्राफ्स आ गए और नीचे पैराग्राफ्स आ गए और बीच में इस तरह का कॉलम ऐड हो जाता है। तो दोस्तों तो चलो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं यहाँ ब्रेक वाले सेक्शन पे। ये ब्रेक क्या होता है, लाइन नंबर क्या होता है और ये हाइफिनेशन क्या होता है। तो चलो ये तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको ये पेज सेटअप ठीक से समझ में आ जाए। तो पेज ब्रेक होता क्या है, जैसे टैब में मैं कर्सर रखा हूँ और यहाँ पे जाके पेज ब्रेक करता हूँ, तो जैसे पेज ब्रेक में मैं क्लिक करूँगा, जो ये नीचे वाला का है मोस्ट कंट्रोल से लिखा है वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ मैं कर्सर को रखा हूँ और यहाँ आके करता हूँ पेज ब्रेक और ये पहले ऑप्शन में है दोस्तों पेज ब्रेक्स। तो जैसे ही मैं पेज ब्रेक्स में क्लिक किया हूँ वो टैब तो यहाँ पे टैब में ही है, टैब जिस पेज में लिखा है वो उसी पेज में है, लेकिन जहाँ मैं कर्सर रखा था उसके बाद से ये मोस्ट कंट्रोल्स ये दूसरे पेज में आ गए दोस्तों। अब अगर ये पेज ब्रेक हो गया तो हम
अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे, अगर पहले पेज में कुछ भी चेंजेस करेंगे, सेकेंड पेज में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, या दूसरे पेज में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसका प्रभाव पहले पेज में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पेज ब्रेक कर दिए हैं। सेम इसी तरह होता है कॉलम ब्रेक। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ कॉलम में जाके मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, और उसके बाद तो यहाँ पे मैं ये 2 कॉलम बना लिया हूँ। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर दोनों के बीच में ब्रेक चाहिए तो यहाँ कर्सर को रखते हैं और यहाँ ऐसे इंटर करते हुए ब्रेक करते हैं। तो कर्सर यहाँ रखने के बाद उन लोग इंटर करके ऐसे इंटर कर करके ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक तो पहले और दूसरे में करते हैं, लेकिन एक को ब्रेक करने से दूसरे और तीसरे पैराग्राफ या कॉलम से के ऊपर इफेक्ट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। सिंपल जहाँ से आपको ब्रेक करनी है वहाँ अपने कर्सर को ले जाइए और यहाँ ब्रेक्स में जाके कॉलम ब्रेक्स कीजिए दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब कुछ भी चेंजेस करने से एक दूसरे पैराग्राफ के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा या दूसरे कॉलम के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। और यहाँ या यहाँ आप कुछ भी और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं दोस्तों, टेक्स्ट या इमेज। अगला है लाइन नंबर। लाइन नंबर बताता है आपने जो जितने सेंटेंस लिखा है वो कितने लाइन में है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जितने भी ये कंटेंट लिखा है इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ लाइन पे जाके कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो वो जितने लाइन लिखा होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा दोस्तों। इस तरह से लाइन नंबर आपको संख्या बताता है दोस्तों। इसी तरह अगर आप इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करेंगे और लाइंस में जाके रीस्टार रीच पेज करेंगे तो आप अपने डेटा में कितने शब्द कितने वर्ड टाइप करेंगे यहाँ शो होगा दोस्तों। ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। 304 वहाँ पे शो होता है दोस्तों आपने कितने डाटा टाइप किए हैं। ये इस तरह से काम करता है दोस्त। कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया और लाइंस में जाके नन पे क्लिक किया तो पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों। और अगला ऑप्शन है हाइफनेशन का, जो हर किसी के समझ में नहीं आता दोस्तों, इसको आप ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये हाइफनेशन ये बताता है दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। कंट्रोल ए बटन प्रेस करके यहाँ सिलेक्ट कीजिए और हाइफनेशन में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक करता हूँ दोस्तों। तो आप जैसे देखिएगा कि ये लिखा है कोऑर्डिनेट, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट लिखने के बाद कोऑर्डी यहाँ लिखा है और थोड़ा सा डैश लगा हुआ है, इसका आगे नेट यहाँ पे लिखा है। तो ये बताता है दोस्तों कि इसका जो आगे वाला जो शब्द है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है। ऐसे अगर और कोई होगा तो देखते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है एल के पास डैश डला हुआ है और उसके बाद वाला वेस्ट यहाँ लिखा है। तो ये वही बताता है कि ये टोटल ऑलवेज लिखा है, लेकिन ये एल लिखने के बाद थोड़ा सा डैश है और इसका अगला शब्द सेकंड लाइन में आ गया दोस्तों। इसी तरह अगर हम और जानना चाहेंगे तो ये लिखा है कोडी के पास डैश डला हुआ है और नेट यहाँ गया है, ये हो गया कोऑर्डिनेट। और यहाँ देखते हैं ये एस के बाद डैश है और लेक्टेड यहाँ है, तो ये सिलेक्टेड है दोस्तों। और है ना, तो इस प्रकार ये साबित करता है और इस तरह ये काम करता है दोस्तों। और इसे आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए और हाइफनेस में जाके नन कीजिए तो जैसा वो पहले स्थिति में था उस स्थिति में वापस वो आ जाएगा दोस्तों। तो सारे शब्द पहले जैसे थे वैसे वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।